तो लास्ट सेशन के अंदर हमने बात की थी पोटेंशियल एनर्जी की, और हमने पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करने के लिए फॉर्मूला देखा और सिस्टम और पार्टिकल के लिए पोटेंशियल एनर्जी की जो रिलेशन है वो हमने देखे। अब उस पोटेंशियल एनर्जी में एक और पॉइंट ऐड करते हैं। यहाँ पे हमने कहा कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कंजर्वेटिव फील्ड के लिए डिफाइन होती है। तो जो पोटेंशियल एनर्जी है यानी कंजर्वेटिव फील्ड है, उसके लिए जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी है वो कंजर्व रहती है, यानी कि इनिशियल टोटल एनर्जी और फाइनल टोटल एनर्जी बराबर होती है। यानी कि टोटल एनर्जी इनिशियल इक्वल टू टोटल एनर्जी फाइनल। टोटल एनर्जी मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की इनर्शियल वैल्यू और काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी की जो फाइनल वैल्यू है वो हमेशा इक्वल होती है। तो सेम रिलेशन जो होगा वो हमें यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड में भी मिलेगा कि जो इनर्शियल और फाइनल कंडीशन पे है तो हमारे पास जो टोटल एनर्जी होगी वो कंजर्व होगी। इसे हम बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। देखिए इसको एग्जांपल से मैं बताता हूँ। देखिए एग्जांपल में हम समझते हैं कि मतलब हम अज्यूम करते हैं कि एक पॉइंट चार्ज है जिसका मैग्नीट्यूड हमें दिया हुआ है क्यू और इसको हमने यहाँ पे फिक्स किया हुआ है। ठीक है, इससे इनफाइनाइट डिस्टेंस पे एक चार्ज है। ठीक है, और इनफाइनाइट डिस्टेंस पे जो चार्ज है उसका मास है m और उस पर जो चार्ज है q है ना, पॉजिटिव q, दोनों का नेचर सेम है और उसको इनर्शियल वेलोसिटी u से प्रोजेक्ट किया है। टुवर्ड्स q। ओके, तो हमें यहाँ पे फाइंड करना है कि दोनों के बीच की जो क्लोजेस्ट डिस्टेंस है वो क्या होगी, है ना। तो हमें क्या करना है, फाइंड क्लोजेस्ट अप्रोच ऑफ चार्ज। दोनों जो चार्ज है वो कितनी क्लोज डिस्टेंस पे आ सकते हैं। तो देखिए स्टार्टिंग में जब हम चार्ज को रिलीज करेंगे तो यहाँ पे, और जब चार्ज इसके पास आएगा तो धीरे धीरे क्या होगा, दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स की वजह से चार्ज की वेलोसिटी कम होगी, यानी इसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी पोटेंशियल एनर्जी में। यानी एक ऐसी डिस्टेंस आएगी यहाँ पर, कोई भी आर नोट डिस्टेंस, जहाँ पे होगा क्या, जो इसकी टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और जो चार्ज होगा वो रेस्ट पे आ जाएगा, है ना। और फिर बाद में पार्टिकल क्या करेगा, अपनी डायरेक्शन चेंज करके वापस पीछे चला जाएगा। तो हमें क्या करना है, इनिशियल कंडीशन पे और फाइनल कंडीशन पे एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करना है। इनिशियल के लिए बात करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, है ना, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, है ना। तो एक बात समझिए कि यहाँ पे चार्ज जो है वो स्टार्टिंग के अंदर इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो उसके मास और वेलोसिटी, यानी ये होगी आपके पास हाफ m u स्क्वायर। ठीक है, अच्छा फाइनल कंडीशन पे पार्टिकल रेस्ट पे आ गया, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी जीरो होगी, यानी उसकी जो टोटल एनर्जी होगी वो होगी उसकी पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी k q अपॉन आर नोट के बराबर। अब हमें पता है एनर्जी कंजर्वेशन से इनिशियल एनर्जी और फाइनल एनर्जी जो है वो बराबर होनी चाहिए, है ना। तो टोटल एनर्जी इनिशियल, टोटल एनर्जी फाइनल, है ना। तो इनिशियल टोटल एनर्जी हाफ m u स्क्वायर इजिकल टू फाइनल टोटल एनर्जी k q अपॉन आर नोट। तो यहाँ से हमारे पास आर नोट का रिलेशन आ गया, आर नोट इजिकल टू 2k अपॉन एम यू स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे पास आर नोट का रिलेशन आएगा। ठीक है, तो जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो यहाँ पे अप्लाई हो सकता है। ठीक है, अब हम यहाँ पे सेकेंड सेक्शन पे चलते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नॉर्मली वी से डिनोट करते हैं तो पोटेंशियल को। तो देखिए ये एक्चुअल में है क्या, देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो एक तरीका हमने देखा दैट इज डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड सेकेंड इज
मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो हम उसे रिप्रेजेंट करते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ इंटेंसिटी से। एक तरीका जो हमने देखा। इसका दूसरा जो तरीका है दैट इज पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज अनदर वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पोटेंशियल जो है वो एक स्केलर क्वांटिटी है, पर ये उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन दोनों रिप्रेजेंट कर सकता है। क्योंकि ये स्केलर है इसलिए इसको रिप्रेजेंट करना, इसकी कैलकुलेशन जो है वो एज कम्पेयर टू इलेक्ट्रिक फील्ड ईजी होती है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड हम नॉर्मल तरीके से देखते हैं, पोटेंशियल भी वैसे उस चीज़ को फाइंड करने में हमें हेल्प करेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है उसके रिप्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं, ठीक है। देयर आर टू वेज। फर्स्ट इज स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, जो हमने लास्ट सेक्शन के अंदर देखा था। अब हम क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है ना, जब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो रिप्रेजेंट करना है तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंटेशन में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो कि स्केलर है, ये तो वेक्टर था, है ना। भाई हमें पता है कि अगर कैलकुलेशन हम कर रहे हैं और स्केलर हो तो हमें डायरेक्शन का कंसिडरेशन नहीं देखना पड़ता, तो ये इजी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको रिप्रेजेंट करने में पोटेंशियल कैसे हेल्प करता है उसको हम आगे देखेंगे। पहले हम बात करते हैं कि जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है वो होता क्या है, वो उसे डिफाइन कैसे करता है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है दैट इज़ कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। हमने वहाँ पे डिफाइन किया था कि किसी चार्ज को इन्फाइनाइट से फील्ड के अगेंस्ट किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है वो होता है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और सेम डेफिनेशन है यहाँ पे, बस आएगा यूनिट चार्ज, है ना। तो पर यूनिट चार्ज जो वो वर्क डन होगा उसे हम बोलेंगे पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फोर्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, है ना। तो इसका जो फॉर्मूला है वो हम रिलेशन में अब देख सकते हैं कि अज्यूम कीजिए कि हम इन्फाइनाइट से जो चार्ज लेके आ रहे हैं, इन्फाइनाइट से जो हम चार्ज लेके आ रहे हैं, जैसे ये कोई चार्ज है, ये यहाँ पे रखा हुआ है क्यू। अब यहाँ पे ये जो क्यू है वो सोर्स चार्ज है, ठीक है। और इससे ये कोई आर डिस्टेंस है, यहाँ पे हम किसी चार्ज क्यू नोट को लेके आ रहे हैं इन्फाइनाइट से, है ना। इन्फाइनाइट से इस पॉइंट तक हम यहाँ पे लेके आ रहे हैं क्यू नोट को, ठीक है। तो उस कंडीशन पे हमारे पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा वो अगर हम मानते डेल्टा यू है, तो पोटेंशियल क्या होगा इस केस। तो जो पोटेंशियल डिफाइन होगा वो पोटेंशियल डिफाइन होगा V इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू नोट, है ना। तो टोटल क्यू नोट को लाने में अगर वर्क डन जो है वो डेल्टा यू है, तो क्यू नोट यूनिट चार्ज के लिए क्या होगा, तो हमने क्यू नोट डिवाइड कर दिया। अब जो रिलेशन हमने वहाँ देखे तो वो यहाँ रख देते हैं। तो डेल्टा यू इज इक्वल टू होगा माइनस ऑफ डेल्टा वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड अपॉन क्यू नोट। तो ये एक और रिलेशन आ गया पोटेंशियल के लिए, या इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा वर्क डन बाय एक्सटर्नल सोर्स अपॉन क्यू नोट, ठीक है। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू यानी माइनस डेल्टा यू एफ डॉट डी आर वेक्टर अपॉन क्यू नोट। तो ये हमारे पास रिलेशन जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल में जो रिलेशन है वो निकालने में हमें हेल्प करता है। तो हमें यहाँ पे दो रिलेशन जो है वो याद रखने, एक तो है कि डेल्टा यू अपॉन क्यू नोट दैट इज डेल्टा वी, और डेल्टा वी का एक और रिलेशन है इंटीग्रेशन एफ डॉट डी आर अपॉन क्यू नोट, है ना। यहाँ पे एफ जो है वो इलेक्ट्रिक फोर्स होगा, ठीक है। तो अब जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखते हैं। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी तो है कि ये स्केलर होता है। स्केलर मतलब इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती। पोटेंशियल एनर्जी जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो होती है, बट वो इसकी डायरेक्शन नहीं बताता, वो उसका मैग्नीट्यूड बताता है। तो पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी, ओके। स्केलर क्वांटिटी, हाँ, इसकी वैल्यू जो है वो पॉजिटिव नेगेटिव या जीरो हो सकता है, दैट डिपेंड्स ऑन चार्ज, है ना। अच्छा, दूसरा पॉइंट बात करते हैं, जो इसकी एसआई यूनिट होती है दैट इज वोल्ट। तो जो पोटेंशियल है उसको वोल्ट से दिखाते हैं, और इसकी एक्चुअल यूनिट जो होती है वो होती है जूल पर कूलम, है ना। पोटेंशियल एनर्जी जूल में होगी और अपन चार्ज कर रहे हैं तो जूल पर कूलम ये होगा इसकी यूनिट। तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला जो है वो हम यहाँ से देख सकते हैं, वो होगा m1 L2T-3 अपॉन एम्पियर, है ना। यानी कि m1 L2T-3 I या A-1, ओके। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय, है ना। तो जो अभी हमने पॉइंट लिखा था वहाँ पे यही पॉइंट बता रहा है। अभी हमने यहाँ रिलेशन लिखा था ना, तो हमारे पास डेल्टा वी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस डेल्टा वर्क डन अपॉन क्यू
नॉट। तो इसी पॉइंट को यहाँ पे हमने बताया है, वो क्या है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑल्सो इक्वल टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इन टेकिंग पॉइंट चार्ज फ्रॉम रेफरेंस पॉइंट। ठीक है, रेफरेंस पॉइंट क्या होगा, इन्फिनिटी पे, और इन्फिनिटी पे जो पोटेंशियल होता है वो हम जीरो लेंगे, और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो होती है। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है वो हमने कहा कि वो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो हो सकती है। तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए, है ना, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव होगी, और नेगेटिव चार्ज है तो उसके लिए पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होगी, है ना। देखिए तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो थी वो सिस्टम के लिए डिफाइन होती है, और पोटेंशियल जो है वो चार्ज के लिए डिफाइन होता है, तो वो डिपेंड करता है चार्ज पे। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, अगर चार्ज नेगेटिव है तो पोटेंशियल भी नेगेटिव होगा। हाँ, इन्फिनिटी पे अगर देखेंगे तो इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होगा, इसके अलावा हर पॉइंट पे हम देखेंगे तो पॉजिटिव की वजह से पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से नेगेटिव पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक है नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो पोटेंशियल जो होता है दैट इज डिक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ फील्ड। तो जिस डायरेक्शन में बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पोटेंशियल डिक्रीज होता है। इसको अभी मैं एक्सप्लेन करता हूँ। इसमें नेक्स्ट पॉइंट पहले देख लेते हैं कि हमारे पास जो पॉजिटिव चार्ज होता है दैट फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। कि हमारे पास जो फ्लो ऑफ चार्ज होता है वो कहाँ से कहाँ होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। अब एक चीज़ देखिए कि हम ये जो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है वो कैसे बोल रहे हैं। देखिए मैं अज्यूम करता हूँ कि यहाँ पे कोई पॉइंट ए है और ये कोई पॉइंट है बी। ठीक है, यहाँ पे मैं बोला हुआ है जो पोटेंशियल है वो 10 वोल्ट है, और यहाँ पे जो पोटेंशियल है वो 5 वोल्ट है। ठीक है, तो अगर अगर मैं यहाँ पे कोई पॉजिटिव चार्ज को रखूँगा तो हमने क्या कहा, तो जो चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज जो होगा, पॉजिटिव चार्ज का जो फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होता है। यानी कि सिंपल सी चीज़ है, हमें इस पॉजिटिव चार्ज को अगर देखना है कि ये पॉजिटिव चार्ज किस डायरेक्शन में मूव करेगा, तो हम इस प्रॉपर्टी से बता सकते हैं कि जो चार्ज होगा वो फ्लो होगा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। यानी ये चार्ज जो होगा इसका मूवमेंट होगा ए से बी। ठीक है, अब एक बात समझिए, अगर मैं किसी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बात करूँ और इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किसी पॉजिटिव चार्ज को रखूँ, तो इस पॉजिटिव चार्ज का जो मूवमेंट होगा या इस पर फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में होता है। और मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि जो चार्ज है वो ए से बी जा रहा है, तो मैं यहाँ से बोल सकता हूँ कि अगर चार्ज का मोशन ए से बी है, इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो भी ए से बी होगी। ओके, तो अगर ए से बी अगर मैं देख रहा हूँ तो देखिए पोटेंशियल जो हो रहा है वो डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो दोनों पॉइंट है ये दोनों कनेक्टेड है कि आपके पास जो चार्ज का फ्लो होता है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल होगा, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उस डायरेक्शन पे जो पोटेंशियल होता है वो डिक्रीज होता है। तो इसका मतलब ये भी हुआ कि अगर नेगेटिव चार्ज हुआ तो नेगेटिव चार्ज का फ्लो जो होगा वो लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल होगा। तो याद रखिएगा, नेगेटिव चार्ज जो होगा दैट फ्लोज फ्रॉम लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। यानी सिंपली समझिए कि जब चार्ज जो है वो हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल जाएगा, है ना, तो उसकी पोटेंशियल अगर डिक्रीज होगी तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जा रहा है, अगर उसके अपोजिट जाएगा तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो इंक्रीज होगी। ठीक है, तो ये पॉइंट है जहाँ पे हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाती है विदाउट वेक्टर क्वांटिटी। मतलब जो पोटेंशियल है उसकी कोई स्केलर क्वांटिटी है, फिर भी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर पाता है ना। तो हमको 2 पॉइंट पे पोटेंशियल पता है तो हम डायरेक्शन ऑफ फील्ड फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो अब आगे हम बात करते हैं कि पॉइंट चार्ज की वजह से सराउंडिंग के अंदर जो पोटेंशियल होगा वो कितना होगा। ठीक है, तो उसका रिलेशन अभी हमने पढ़ा, तो हमने रिलेशन यहाँ पे पढ़ा था कि जो डेल्टा वी होता है दैट इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू। ठीक है, तो इस रिलेशन को यूज़ करके हम रिलेशन निकाल लेते हैं। तो हम अज्यूम करते हैं कि इन्फाइनाइट से हम किसी चार्ज क्यू नॉट को ये पॉइंट पी पे लेके आए जिसकी डिस्टेंस जो है वो यहाँ से आर है ना, या फिर हम आर को हटा देते हैं, हम एक काम करते हैं, ये जो कोई पॉइंट है इसको आर ही रखते हैं। ठीक है, तो हम क्या आर डिस्टेंस पे किसी पॉइंट चार्ज क्यू नॉट को लेके आ रहे हैं, तो हमें पूछा हुआ है कि पॉइंट पी पे पोटेंशियल कितना होगा। तो वी पी इज इक्वल टू क्या होगा, तो उस पॉइंट पे पोटेंशियल है ना, वहाँ से यहाँ तक लाने में जो उसका वर्क डन होगा वो अपॉन चार्ज। तो वहाँ से यहाँ तक लाने में पोटेंशियल होगा के क्यू क्यू अपॉन आर, अपॉन चार्ज जो है वो क्यू नॉट। तो वी पी जो उस पॉइंट पे आएगा वो आपके पास आएगा के क्यू अपॉन
आर। ठीक है, देखिए यहाँ से हमें पता चलता है जो वीपी होगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू क्यू, यानी वो चार्ज पे डिपेंड करता है, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के लिए नेगेटिव। ठीक है, वीपी जो है वो देखिए के पे भी डिपेंड कर रहा है, यानी ये मीडियम पे भी डिपेंड करेगा। मीडियम हम चेंज करेंगे तो पोटेंशियल भी चेंज हो जाता है, तो पोटेंशियल जो है वो चार्ज पे डिपेंड करता है, दूसरा मीडियम पे डिपेंड करता है, और तीसरा इंपॉर्टेंट वीपी जो है दैट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आर होता है ना। तो डिस्टेंस के अकॉर्डिंग इसका जो ग्राफ आएगा वो कुछ इस तरीके का आएगा जहाँ पे v प्रोपोर्शनल टू 1/r होगा। ठीक है, तो चार्ज के लिए जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होगा वो ये होगा, पॉजिटिव चार्ज के लिए पॉजिटिव और नेगेटिव के लिए नेगेटिव। ठीक है, और इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होगी। अच्छा, इससे रिलेटेड एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं, जो हमने पहला रिलेशन देखा उसमें रिलेशन बिटवीन पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो हमने कहा डेल्टा वी इज इक्वल टू डेल्टा यू अपॉन क्यू नॉट। अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस दिया है और हमें पोटेंशियल एनर्जी निकालनी हो तो डेल्टा यू इज इक्वल टू क्यू नॉट डेल्टा वी, ये रिलेशन भी होता है। यानी कि अगर एक पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, इस पे जो पोटेंशियल है वी है और यहाँ पे पोटेंशियल वी भी है, तो मैं किसी चार्ज को जब ए से बी लेके जाऊंगा तो हमारे पास जो डेल्टा यू होगा दैट कैन बी रिप्रेजेंट एज क्यू नॉट वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल, यानी वी बी माइनस वी है। तो ये इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वो हमें दे देगा। इसके अलावा वर्क डन अगर निकालना है तो हमें पता है डेल्टा यू। ठीक है, तो यहाँ से हम वर्क डन भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हमें पोटेंशियल दिया हुआ है, पोटेंशियल एनर्जी दिया हुआ है, तो उसमें रिलेशन भी अब हमें पता है। तो अब देखते हैं कुछ इलस्ट्रेशन इनसे रिलेटेड। तो इसमें देखते हैं पोटेंशियल से रिलेटेड फर्स्ट इलस्ट्रेशन, टू पार्टिकल ए एंड बी हैविंग चार्ज +2 × 10⁻⁶ गुलाम, यानी कि 2 माइक्रो गुलाम, और दूसरा जो है वो -4 माइक्रो गुलाम है, रिस्पेक्टिवली हेल्ड एट फिक्स्ड एट सेपरेशन ऑफ 20 सेंटीमीटर, लोकेट द पॉइंट और पॉइंट्स ऑन द लाइन ए बी वेयर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज 0, है ना। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में भी देखा था, जहां हमने देखा था कि कोई दो चार्ज को फिक्स किया हुआ है तो दोनों के बीच में वो 0.5 हमें करना था, जहाँ पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिल रहा था। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है। तो देखिए, तो हमें बोला हुआ है दो चार्ज ठीक है, ये हमने कहा ये पॉजिटिव और ये दूसरा नेगेटिव, यानी कि ये तो है -4 माइक्रो गुलाम और ये है हमारे पास 2 माइक्रो गुलाम। ये हमारे पास है ए बी लाइन। तो ए बी लाइन पे हमें बोला हुआ है कि ए बी लाइन पे पॉइंट फाइंड करने जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल जो है वो 0 मिलेगा। तो एक बात समझिए, जब हम पोटेंशियल 0 की बात करते हैं तो सबसे पहले फाइंड करते हैं दोनों के बीच में। तो हम अज्यूम करते हैं कि जो स्मॉलर चार्ज है उससे कोई पॉइंट ये पी है, जिससे ये डिस्टेंस जो है वो एक्स है। तो ये डिस्टेंस कितनी बची, अगर टोटल डिस्टेंस आर है तो ये मानेंगे तो ये होगा आर माइनस एक्स। तो पी पॉइंट पे पोटेंशियल वीपी जो होगा, है ना, वो होगा 2 माइक्रो कूलम की वजह से और -4 माइक्रो कूलम की वजह से। तो वीपी हमारे पास आएगा के Q1/x, है ना, प्लस के Q2/r-x। ठीक है, तो वैल्यू यहाँ पे रख देते हैं। तो वीपी हमें मिलेगा के Q1 कितना दिया है 2, ठीक है, अपॉन x माइनस, या फिर इसे प्लस कर देते हैं यहाँ पे -4/r-x। r की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, r की वैल्यू हमें दी हुई है 20, है ना। तो जनरल फॉर्म में निकाल लेते हैं अभी तो r-x, तो इसको इक्वल टू 0 करना है। तो ये हमारे पास आया, k जो है वो तो कॉमन है, हट जाएगा, तो ये हमें मिलेगा 2/x इज इक्वल टू 4/r-x, यानी हमें ये मिला, यहाँ से ये जो है वो 2 दे देगा हमें, ये हमें मिलेगा r-x इज इक्वल टू 2x। इसका मतलब मिला r इज इक्वल टू 3x, यानी हमें मिल गया x इज इक्वल टू r/3, यानी 20/3
सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमें 20/3 सेंटीमीटर, ए पॉइंट से 20/3 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पॉइंट मिलेगा जहाँ पे हमें नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 0 मिलेगा। बट एक बात समझिए, देखिए यहाँ पे पोटेंशियल जो है वो स्केलर क्वांटिटी, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं है। तो हमें बीच के एक पॉइंट पे तो पोटेंशियल 0 मिल रहा है, इसके अलावा और भी पॉइंट हो सकते हैं जहाँ पे हमें पोटेंशियल 0 मिले, जैसे कि ये जो ए बी लाइन है, ठीक है। अब तो दोनों के साइड में देखते हैं कि कोई पॉइंट ऐसा हो सकता है कि जहाँ पे हमें पोटेंशियल 0 मिले। तो अब एक बार समझिएगा कि जो बी पॉइंट है ना, वो उसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है, तो उस तरफ तो नहीं होगा। जो स्मॉलर चार्ज है उसके पास पॉसिबिलिटी है कि दूसरे साइड भी कोई पॉइंट है जहाँ पे हमें पोटेंशियल 0 मिल सके। तो यहाँ पे क्यू पॉइंट अज्यूम करते हैं। क्यू पॉइंट के लिए यहाँ से अगेन डिस्टेंस है वो मान लेते हैं वाई। तो जो इस पॉइंट से यहाँ तक की डिस्टेंस होगी वो होगी आर प्लस वाई। तो पॉइंट क्यू के लिए देखते हैं कि पॉइंट क्यू के लिए वो पोजीशन जो होगी, वाई की वैल्यू जो होगी वो क्या होगी। तो हम अगेन यहाँ से लिखते हैं वी क्यू इज इक्वल टू, हमें क्या मिलेगा, देखिए पहले बात करते हैं 2 माइक्रोकूलम के लिए। तो मिलेगा 2 के 2 माइक्रोकूलम है तो 2 रखा है यहाँ पे, और डिस्टेंस है वाई, प्लस के -4/r प्लस वाई इक्वल टू इसे 0 करना है, ठीक है। तो मिलेगा 2/y इज इक्वल टू 4/r प्लस वाई, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं तो ये हमें मिल जाएगा, ये और ये 2 दे देगा हमें, तो ये मिलेगा r प्लस वाई इज इक्वल टू 2y, है ना। तो ये हमें मिला r इज इक्वल टू वाई, ठीक है। तो यहाँ ए बी लाइन पे हमें 2 पॉइंट है जहाँ पे मिलेंगे पोटेंशियल 0 मिलेंगे, है ना। ए बी लाइन की जो हमने बात की, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट ए, दोनों की भी डिस्टेंस जो है वो कितनी है, 20 है ना, जिसे हम आर बोल रहे हैं। तो इससे हमारे पास 2 पॉइंट मिलेंगे, ये पॉइंट मिलेगा क्यू जिसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है वो आर होगी, और एक पॉइंट मिलेगा ये पी जहाँ पे डिस्टेंस होगी r/3। तो हमें ये 2 पॉइंट होंगे जहाँ पे हमारे पास पोटेंशियल जो होगा वो हमें 0 मिलेगा, ओके। तो जो पोटेंशियल होगा वो हमें 2 पॉइंट पे 0 मिलेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने देखा था वहाँ पे हमें 1 पॉइंट मिला था जो साइड में था, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए क्या डेटा हमें गिवन है। हमें बोला हुआ है कि चार्ज 5 कूलम इज गिवन डिस्प्लेसमेंट ऑफ 0.5 मीटर, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फोर्स इन प्रोसेस इज 10 जूल। द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट विल बी। अब 2 पॉइंट है, 2 पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा वो पूछा हुआ है ना। जैसे कि ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है ना। हमें बोला हुआ है कि जो 5 कूलम चार्ज है उसको कोई 2 पॉइंट है ए से बी तक हम लेके जा रहे हैं। चलो, तो ए से बी तक 5 कूलम चार्ज को जब हम लेके जा रहे हैं तो जो वर्क डन है वो कितना है, वर्क डन बाय फील्ड, है ना। तो कंजर्वेटिव फील्ड जो है वो हमें दिया हुआ है कितना है, 10 जूल। यानी डेल्टा यू जो होगा वो होता है माइनस ऑफ वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फील्ड, दैट इज -10 जूल। तो पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है वो -10 जूल है। और हमें पता है डेल्टा वी जो होता है दैट इज डेल्टा यू अपॉन क्यू। डेल्टा यू -10 और चार्ज जो दिया हुआ हमें 5 दिया हुआ, यानी डेल्टा वी जो होगा वो होगा -2 वोल्ट, ठीक है। तो यहाँ से अगर ए से बी तक की बात की जाए तो वी ए माइनस वी बी, है ना। वी ए माइनस वी बी जो है वो -2 वोल्ट है, सॉरी वी बी माइनस वी ए जो है वो -2 वोल्ट है। तो वी ए माइनस वी बी वो हमारे पास होगा, वो कितना होगा, 2 वोल्ट, ओके ओके। तो यहाँ से हमारे पास देखिए डेटा डेटा को एनालाइज करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, देखिए वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 वोल्ट मिला है। यानी यहाँ पर वी ए जो है वो ग्रेटर देन वी बी है। जब ए से बी तक यानी हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल हम जा रहे हैं और पॉजिटिव चार्ज है तो वर्क डन बाय फील्ड जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, और जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी है वो नेगेटिव आ रहा है, ओके। अच्छा, अब नेक्स्ट रिलेशन पे चलते हैं। फिगर में हमें बोला हुआ है कि एक स्क्वायर है जिसकी साइड जो है वो ए है,
ठीक है, उस पर चार्ज रखे हुए हैं प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू। ये चार्ज जो है वो इसके कॉर्नर पर रखे हुए हैं। तो हमें पूछा हुआ है पोटेंशियल विल बी 0 एट पॉइंट्स। तो कौन कौन से पॉइंट्स है जहाँ पे हमें पोटेंशियल जो है वो 0 मिलेगा, वो पूछा हुआ है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 1 बाय 1 एक एक जो है पॉइंट्स, उस पर हम एनालाइज करते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किस पॉइंट पे 0 मिलेगी। जैसे हम बात करते हैं सबसे पहले पॉइंट ए पर, वी ए। तो देखिए 4 पॉइंट है, चारों की वजह से पॉइंट ए पे पोटेंशियल देखते हैं। सबसे पहले नेगेटिव जो है उसकी वजह से यहाँ पे देखते हैं। तो ये हमारे पास होगी जैसे कि यहाँ पे कोई डिस्टेंस मान ली ये है R1। तो अब देखिए जो ये वाली डिस्टेंस है वो भी R1 होगी। ठीक है, और बाकी जो दो चार्ज हैं उनकी भी डिस्टेंस जो है, अगर ये R2 है तो ये डिस्टेंस जो होगी वो भी R2 होगी। तो अब VA पर जब निकालेंगे इस फर्स्ट चार्ज की वजह से, इसको नाम देते हैं ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ठीक है, तो फर्स्ट चार्ज की वजह से होगा माइनस के क्यू अपॉन R1। ठीक है, जो टू चार्ज है उसकी वजह से होगा प्लस के क्यू अपॉन R1। अच्छा, तीसरे चार्ज की वजह से बात करेंगे तो होगा आपके पास प्लस के क्यू अपॉन R2। और जो फोर्थ चार्ज है उसकी वजह से होगा माइनस के क्यू अपॉन R2। रिजल्टेंट हमें 0 मिल रहा है ना। तो एक तो हमें यहाँ पे मिल गया कि VA जो है वो 0 मिलेगा। ठीक है, अब बात करते हैं सेकेंड पॉइंट पे, VB पे। तो अब देखिए VB पे हमें निकालना है, तो फिर हमें VB जो है उसके डिस्टेंस देखनी पड़ेगी। तो पहली वाली जो डेटा है उसे हम मिटा देते हैं। अब देखिए B पॉइंट जो है वो इनकी सेंटर पे है ना, तो चारों के लिए जो डिस्टेंस आएगी वो बराबर आएगी। यानी ये आपके पास आएगा, जो डिस्टेंस है R मान लिया, तो ये आपके पास आएगा माइनस के क्यू अपॉन R प्लस के क्यू अपॉन R। ठीक है, तीसरा जो है वो पॉजिटिव है तो प्लस के क्यू अपॉन R, और चौथा माइनस के क्यू अपॉन R। दो पॉजिटिव दो नेगेटिव, रिजल्टेंट 0। तो B पॉइंट जो है वहाँ पे भी पोटेंशियल 0 मिलेगा, है ना। अच्छा, अब बात करते हैं पॉइंट C के लिए। तो अब देखिए पॉइंट C जो है वो सिमिलर टू है पॉइंट A के, है ना। देखिए यहाँ से अगर बात करेंगे पॉइंट सी पे, तो इसकी वजह से जो पोटेंशियल आएगा वो नेगेटिव आएगा, और उसकी वजह से जो आएगा पोटेंशियल नेगेटिव आएगा। दोनों की वैल्यू भी बराबर होगी। वैसे हम बात करेंगे नेगेटिव की वजह से, तो नेगेटिव पे पॉइंट सी पर जो आएगा और ये पॉजिटिव की वजह से जो आएगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, और ये दोनों जो है वो एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। ठीक है, तो अगेन हम देखेंगे जो पॉइंट सी होगा VC वो 0 ही मिलेगा हमें। ठीक है, तो पॉइंट ए और पॉइंट सी जो है वो सिमिलर कंडीशन पे, तो पॉइंट सी पर भी पोटेंशियल 0 मिलेगा। अच्छा, हम बात करना है पी और क्यू पे। तो जैसे कि पॉइंट ए और सी की कंडीशन सेम थी, वैसे पी और क्यू की कंडीशन भी सेम है। तो चेक कर लेते हैं कि पी पे पोटेंशियल जो होगा वो कितना होगा। तो उसके लिए सेम तरीका यूज़ करते हैं। यहाँ पे ये डिस्टेंस मान लिया R1 और ये R1, और इसकी यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस जो है ये मान लिया R2, और ये डिस्टेंस मान ली R2। ठीक है, तो अब बात करते हैं VP के लिए, सॉरी हाँ VP पॉइंट के लिए। तो VP पहले वाले चार्ज की वजह से होगा माइनस के क्यू अपॉन R2, दूसरे वाला होगा के क्यू अपॉन R1, तीसरा जो होगा वो होगा के क्यू अपॉन R1, और चौथा होगा वो होगा माइनस के क्यू अपॉन R2। यानी रिजल्टेंट जो पोटेंशियल हमें मिलेगा वो मिलेगा के क्यू अपॉन R1, 2 के क्यू अपॉन R1 माइनस 2 के क्यू अपॉन R2, यानी ये मिलेगा 2 के क्यू 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, है ना। R1 R2 बराबर भी नहीं है, तो इस कंडीशन पे हम क्या देखेंगे कि ये जो VP आएगा, है ना, VP इज नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, अब VP नॉट इक्वल टू 0 है तो VQ जो होगा वो भी नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो इसमें फाइनल रिजल्ट क्या रहेगा हमारे पास, पॉइंट A B और C जो होंगे उन पे पोटेंशियल 0 मिलेगा, और ये दो पॉइंट है यहाँ पे पोटेंशियल नॉट इक्वल टू 0 मिलेगा। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन बी, है ना, पॉइंट A B और C तीनों पे पोटेंशियल 0 मिलेगा। एक और इलस्ट्रेशन देखते हैं। हमें बोला हुआ पॉइंट P एंड Q आर मेंटेन एट पोटेंशियल 10 एंड माइनस 4 वोल्ट। ठीक है,
ये हमारे पास 10 वोल्ट और ये है हमारे पास -4 वोल्ट। द वर्क डन इन मूविंग 100 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो 100 इलेक्ट्रॉन्स है उसको हमें P से Q लेके जाना है। तो हमें पूछा हुआ है कि बताइए इस कंडीशन पे हमारे पास जो वर्क डन होगा वो कितना होगा। तो देखिए, वर्क डन अगर पूछा हुआ है तो पहले फाइंड करो कि पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कितना होगा। पोटेंशियल एनर्जी में जो चेंज है उसका नेगेटिव जो होगा वो वर्क डन आएगा। तो जब ए से बी तक बात करेंगे तो पोटेंशियल है ना, वी क्यू हमें दिया हुआ है वो है -4 और वी पी हमें दिया हुआ है वो है 10 वोल्ट। ठीक है, तो हमें पता है डेल्टा क्यू जो होगा, सॉरी डेल्टा यू जो होगा वो होगा क्यू इंटू डेल्टा वी, यानी क्यू वी फाइनल माइनस वी इनर्शियल यानी वी क्यू माइनस वी पी होगा। तो चेंज इन पोटेंशियल यहाँ से आ जाएगा, चार्ज की वैल्यू रख देते हैं तो -100 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, वी क्यू फाइनल -4 इनर्शियल 10, तो ये हमें मिला -100 इलेक्ट्रॉन है ना। इलेक्ट्रॉन के चार्ज का मैग्नीट्यूड है ई है ना, वो माइनस आया क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव होता है। -14 माइनस माइनस प्लस हो गया तो ये हमें मिला 1400 इंटू चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन जूल, इतना मिला। अब हमें बोला हुआ है वर्क डन के लिए, तो जो वर्क डन होगा वो होगा माइनस ऑफ डेल्टा यू, यानी होगा -1400 इलेक्ट्रॉन का जो मैग्नीट्यूड रखना है वो इतना वर्क डन होगा, यानी -1400 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन होगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है ना। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हमें मिलेगा -2.24 इंटू 10⁻16 जूल है ना। तो हमारे पास जो राइट आंसर आएगा वो आएगा ए, कि 100 इलेक्ट्रॉन्स को 10 वोल्ट से -4 ले जाने में जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा है ना। यानी कि देखिए, जो चार्ज नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज को हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल ले जाने में जो वर्क डन आएगा वो नेगेटिव आएगा है ना। देखिए, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल। ठीक है, यानी पी से क्यू डायरेक्शन है। जब इलेक्ट्रॉन को मैं लेके जाऊंगा, यानी नेगेटिव चार्ज को जब मैं लेके जाऊंगा -Q को, तो इस पे जो फोर्स लग रहा है वो इस डायरेक्शन में लग रहा है। ठीक है, और इसको हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, वो किस डायरेक्शन में कर रहे हैं, वो इस डायरेक्शन पे कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में एंगल 180 है, तो वर्क डन बाय फील्ड जो होगा वो नेगेटिव होगा, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज जो आएगा वो पॉजिटिव आएगा। ओके, तो अभी हमने देखा एक पॉइंट चार्ज की वजह से पोटेंशियल का रिलेशन और उसका वेरिएशन, इसके साथ हमने देखा कुछ रिलेशन को उससे रिलेटेड। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज, कि अगर कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज या नॉन यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज दिया हुआ है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि ये चार्ज रोड है, ये चार्ज रोड पे टोटल जो चार्ज है वो क्यू है और उसकी लेंथ जो है वो एल है। तो इस रोड की वजह से कोई आर डिस्टेंस, इस एंड से आर डिस्टेंस कोई पॉइंट पी है, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा इस रोड की वजह से वो निकालना है। अब देखिए, जो के क्यू अपॉन आर हम लगाते हैं फॉर्मूला, वो सिर्फ पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए होता है। ठीक है, तो पॉइंट ऑब्जेक्ट के लिए जब होगा तो यहाँ पे हम ये वाला रिलेशन जो है वो डायरेक्ट तो लगा ही नहीं सकते है ना। यहाँ क्यू जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज है, एल लेंथ जो है वो रोड की है। तो अब यहाँ पे हम क्या करना होगा, हमें हमें यहाँ पे क्या करना होगा, एक छोटा सा सेक्शन लेना होगा। जैसे हमने यहाँ छोटा सा सेक्शन लिया, इस सेक्शन पे जो डिस्टेंस है वो डी एक्स है और इस पे चार्ज हम मान लेते हैं डी क्यू होगा। तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन से लेमडा से हम बोलेंगे टोटल चार्ज अपॉन लेंथ इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन डी एक्स है ना। तो रिलेशन क्या हो जाएगा यहाँ से, डी क्यू इज इक्वल टू क्यू बाई एल इंटू डी एक्स है ना। भाई यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन चार्ज जो है वो यूनिफॉर्म दिया हुआ है, इसलिए अगर यूनिफॉर्म नहीं दिया होता तो क्यू बाई एल की जगह लेमडा यूज़ करते और उसका रिलेशन रखते थे। ठीक है, तो आप देखिए ये जो पॉइंट ऑफ ये जो एलिमेंट हमने लिया है, ये एलिमेंट जो है वो पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करेगा। तो इसकी वजह से पॉइंट पी पे पोटेंशियल निकाल सकते हैं और उसका फिर इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो हमने अज्यूम किया ये वाली जो पोजीशन है दैट इज़ x इक्वल टू 0, तो ये हमारे पास होगा x इज इक्वल टू आर। तो ये पोजीशन हमें मिल जाएगी x इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस है ना l प्लस आर। ठीक है, तो अब रिलेशन इसका निकाल लेते हैं। देखिए, तो हमारे पास जो पॉइंट P है ना, स्मॉल एलिमेंट की वजह से dv वो कितना होगा,
के डी क्यू अपॉन डिस्टेंस कितनी है x, ठीक है। तो डी वी इज इक्वल टू के अपॉन एक्स और डी क्यू की वैल्यू हम रख देंगे क्यू बाई एल इंटू डी एक्स, है ना। तो यहाँ से हमें रिलेशन मिलेगा डी वी का, डी वी इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल डी एक्स अपॉन एक्स, ठीक है। तो अब हमें इंटीग्रेशन करना है, तो टोटल पोटेंशियल जो होगा वो होगा वी इज इक्वल टू के क्यू एल इंटीग्रेशन डी एक्स से, डी एक्स की लिमिट जो आएगी वो आर से एल प्लस आर। देखिए जो x है, x की मिनिमम वैल्यू यहाँ पे होगी जिसकी वैल्यू होगी r, और जो मैक्सिमम डिस्टेंस होगी वो होगी यहाँ पे जो होगी l प्लस आर। तो लिमिट, लोअर लिमिट और अपर लिमिट जो आएगी वो कितनी आएगी, r से l प्लस आर, ठीक है। v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, 1/x का इंटीग्रेशन ln x, लिमिट होगी r से l प्लस आर, ठीक है। तो रिलेशन मिलेगा v इज इक्वल टू के क्यू अपॉन एल, लिमिट रख देते हैं ln एल प्लस आर अपॉन आर, है ना। तो रिलेशन हमें मिल गया यहाँ से के क्यू अपॉन एल ln एल वन प्लस एल बाई आर। तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट मिल गया पोटेंशियल का, ठीक है। तो देखिए ये सेम क्वेश्चन जो है वो पूछा हुआ है, जिसमें हमें बोला हुआ है कि, है ना, ये पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर, मेंस में ये पूछा हुआ था। उसमें हमें बोला हुआ था कि जो चार्ज क्यू है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है ओवर लेंथ एल, लेंथ एल पर जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। टोटल लेंथ जो है वो एल दी हुई थी, टोटल चार्ज जो था वो क्यू था। हमें बोला हुआ था कि इस एंड से एल डिस्टेंस पे, यहाँ से यहाँ जो डिस्टेंस है वो एल है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल कितना होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास आर इजिकल टू जो है वो एल गिवन था, ठीक है। तो हमारे पास जो पोटेंशियल का रिलेशन आया वो क्या है हमारे पास, वो हमारे पास आया के क्यू अपॉन एल, ठीक है, एल एन वन प्लस एल अपॉन आर, ठीक है। तो के को लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल एल एन, ठीक है, 1 प्लस एल अपॉन एल, ठीक है। एल अपॉन एल जो है वो 1 हो जाएगा, तो हमें रिलेशन मिला 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल एल एन टू, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, क्यू एल एन 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एल, ठीक है।